कि ये एक स्टेमिना की गेम है। हम्म। जब आप स्टेमिना बनाते हैं तो उसमें आपकी कार्डियो एक्सरसाइज भी होती है आपका, ओके। और वेट लॉस भी होता है। दूसरी गेम्स में जो है मार्शल आर्ट की, उसमें वेट जो आपका 200-300 कैलोरीज बर्न करते हैं, इसके अंदर आप 500 से लेकर ओह सेवन माय गॉड। 700 कैलोरीज जो है पूरे 1 घंटे में आप बर्न कर सकते अच्छा। हैं। वुमेंस के लिए ये है कि जब आपको ज़ाहिर अपना सेल्फ डिफेंस करना है तो आपकी ट्रेनिंग इस तरह से हुई होगी, कार्डियो होगी, आपकी अच्छी कार्डियो होगी, अच्छी पावर होगी, अच्छी टेक्निक्स आपके पास होगी, तो फिर आप अपना ज़ोर भी उस हिसाब से लगाएंगे। आपको कोई मारेगा तो आपसे ब्लॉक करके जब टेक्निक के साथ पूरी पावर के साथ घुमाएंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रहमान चौधरी पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्यूरो में आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। और मेरे साथ मुल्क पाकिस्तान के 16 साल चैंपियन, जो 16 साल से मुल्क पाकिस्तान में न सिर्फ पाकिस्तान में फतवाहत का सिलसिला इनका अभी तक कायम दायम है, बल्कि इसके साथ साथ वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम मेडल्स की सूरत में रोशन कर चुके हैं। इस वक्त मौजूद हैं ग्रैपलिंग फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट राना अकील जमील, जो कि राउडी काकड़ के नाम से भी जाने जाते हैं और डॉल्फिन के इंस्ट्रक्टर भी हैं। ग्रैपलिंग फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का कयाम और फतूहात का जबरदस्त इनकाद, जिसने पूरे पाकिस्तान की तमाम फेडरेशन को इस वक्त बाजी ले चुका है। आखिर इसके पीछे मास्टरमाइंड क्या है? खेलते रहे हैं, सिखाते भी रहे हैं। ग्रैपलिंग फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का जो कयाम है, इसकी क्या वजह है? ग्रैपलिंग एक ऐसी गेम है, एक ऐसा आर्ट है कि जो पूरी दुनिया में खेला जाता है। इसको रेसलिंग के अंदर से अलग किया गया है और इसके अंदर जो है वो लॉक्स जो है वो लगते हैं इसके अंदर। और दूसरी बात ये है कि दुनिया की इस वक्त फेवरेट जो वर्ल्ड में फेमस गेम जा रही है वो एमएमए जा रही है। एमएमए के अंदर ये उसका पार्ट है। सेकंड पार्ट उसका ये है कि आपने लॉक्स लगाने हैं इसके अंदर या थ्रोज भी करनी, तो वो भी इसी के अंदर आता है। तो ग्रैपलिंग लाने का मकसद भी यही था कि हम पाकिस्तान में इस वक्त एमएमए अरूज पे जा रही है, तो उसको उसको उसके अंदर जितने भी लोग या प्लेयर्स खेल रहे हैं किसी को ग्रैपलिंग नहीं आती। ग्रैपलिंग आने का मकसद यही था कि जो पाकिस्तान के एमएमए के प्लेयर बाहर जाके कम्पीट करते हैं तो उनकी ग्रैपलिंग ज़ीरो थी। हमने इस ग्रैपलिंग को पाकिस्तान में लाए हैं। इसमें हम वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जो ग्रैपलिंग के साथ एफिलेशन भी है। इसमें हमारे यूएसए के एक मास्टर हैं, उनके साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। वो पाकिस्तान आकर बहुत जल्द इंशाल्लाह पाकिस्तान आकर ग्रैपलिंग की ट्रेनिंग देंगे हमारे प्लेयर्स को, हमारे एथलीट्स को, हमारे कोचेज़ को। नई से नई चीज़ें सीखेंगे, अपनी बेल्ट्स को प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये हमारा प्लान भी है फर्दर। और ग्रैपलिंग में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में इस वक्त मेरा ख्याल है कि जितनी भी फेडरेशन है सबसे ज़्यादा मेंबर तमाम प्रोविंस, जिसमें पंजाब, KPK, सिंध है, बलूचिस्तान है, इस्लामाबाद है, GB है, और इसके साथ आज़ाद कश्मीर में भी हमारी जो प्रोविंस हमारे से एफिलेट हो चुकी हैं। और हमारी स्पोर्ट्स बोर्ड से एफिलेशन जारी है, एक एफिलेशन हमें मिल चुकी है। इंशाल्लाह बाकी भी फर्दर हमारे प्रोविंस की जो एफिलेशन है वो चल रही हैं, वो भी हो जाएंगी। फिर हम पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से भी इंशाल्लाह एफिलेशन हासिल कर लेंगे। फिर पाकिस्तान ओलंपिक से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें जो एफिलेशन दी जाए, क्योंकि दुनिया का ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत आर्ट है जिसमें इंजरीज़ कम है। बाकी स्पोर्ट्स में जितनी भी मार्शल आर्ट की स्पोर्ट्स हैं उसमें इंजरीज़ हैं, लेकिन इसके अंदर इंजरीज़ बहुत ही कम, यानी कि 0.012 के हिसाब से इसमें। पूरी दुनिया में इस वक्त ग्रैपलिंग में किर्गिस्तान के लोग छाए हुए हैं। वो जहां भी जाते हैं वो कहते हैं ये गेम हमारी है, ना इससे हमसे कोई जीत सकता है और ना हमसे कोई अच्छा है। दोनों के सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा, ग्रैपलिंग के हवाले से मैं पहले आपको बता दूं, पहले ज़्यादा ग्रैपलिंग जो थी वो घी में ज़्यादा, यानी कि उसमें हम BJJ ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु भी कह सकते हैं कि घी के अंदर ज़्यादा की जा रही थी। लेकिन जैसे ही ये मैकग्रेगर और कभी की फ़ाइट हुई, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी फ़ाइट थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व था, बहुत ज़्यादा उसमें ट्रेनिंग इन्वॉल्व थी, कोचेज़ का अपना उसमें जो था प्रेशर था उनके ऊपर। तो उस गेम में आपने ये देखा होगा कि ग्रैपलिंग, क्योंकि वो नो घी थी, नो घी एक ऐसा इवेंट है ग्रैपलिंग के अंदर जिसके अंदर यूनिफॉर्म नहीं होती। अच्छा। घी के अंदर आप कहीं से भी उसको ग्रिप कर सकते हैं, लेकिन इसमें ग्रिप इसमें ग्रिप नहीं कर सकते। आप उसके कपड़ों को नहीं पकड़ सकते उसके अंदर। आपने उसको प्रॉपर उसके रिस्ट को पकड़ना है, नेक को पकड़ना है, बाजू का। स्पोर्ट कोई नहीं है। हाँ, स्पोर्ट कोई नहीं है उसको पकड़ने के लिए। और जिसको जो स्पोर्ट के बगैर करता है और जिससे स्पोर्ट मिलेगी, यानी कि हमारे अक्सर जो सेल्फ डिफेंस भी इसमें आ जाते हैं, तो फिर तो बंदा और जबरदस्त हो गया। तो उसमें उन्होंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, उन्होंने नो घी की ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। और इस फाइट के बाद नो घी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रमोट हुआ और ज़्यादा खेले जाना इवेंट जो है ये इस वक्त नो घी है। आम रूटीन में, रोजमर्रा की जिंदगी में जो खवातीन घरों से निकलती हैं, या वो खवातीन जो अपने बंदों से बहुत ज्यादा तंग है, अपने शोहरों से बहुत ज्यादा तंग है,
क्या ये गेम उनको भी सपोर्ट करती है कि ताकत ज्यादा चाहिए, टेक्निक नहीं चाहिए? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि इस गेम का रोजमर्रा की जिंदगी में भी कोई इम्पैक्ट है, या फिर ये सिर्फ रिंग में ही खेली जाएगी जैसे हमारी खवातीन हो गई? अक्सर आजकल तो बहुत ज्यादा ये चीजों को हम देखने को मिल रहे हैं कि उन सेल्फ डिफेंस का शौक भी बहुत ज्यादा है, तो क्या ये वहां उनको एम्पावर करती है हमारी खवातीन को, या हमारे मर्द हजरात को भी इवन के? अच्छा, इसके अंदर जो है सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि ये एक स्टेमिना की गेम है। जब आप स्टेमिना बनाते हैं तो उसमें आपकी कार्डियो एक्सरसाइज भी होती है आपका, और वेट लॉस भी होता है। दूसरी गेम्स में जो है मार्शल आर्ट की, उसमें वेट जो आपका 200-300 कैलोरीज बर्न करते हैं, इसके अंदर आप 500 से लेकर 700 कैलोरीज जो है पूरे 1 घंटे में आप बर्न कर सकते हैं। तो वुमेन्स के लिए ये है कि जब आपको ज़ाहिर अपने सेल्फ डिफेंस करना है तो आपकी ट्रेनिंग इस तरह से हुई होगी, कार्डियो होगी, आपकी अच्छी कार्डियो होगी, अच्छी पावर होगी, अच्छी टेक्निक्स आपके पास होगी, तो फिर आप अपना जोर भी उस हिसाब से लगाएंगे। आपको कोई मारेगा तो आपसे ब्लॉक करके जब टेक्निक के साथ पूरी पावर के साथ घुमाएंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। ये सारी अवाम आपसे ये जानना चाह रही है कि इसमें प्रेसिडेंट ग्रैपलिंग फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का क्या फायदा है? मेरा ये फ़ायदा है कि मेरे पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, और जहाँ कहीं भी वो गोल्ड मेडल हासिल करेंगे तो उनके साथ ये चलेगा कि ग्रैपलिंग फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। दुआ गो है जी ग्रैपलिंग फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इसी तरीके से फले फूले, जिसकी कॉज बड़ी नेक है कि मुल्क पाकिस्तान के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, अपना शौक भी है, पैशन भी है, और वो पाकिस्तान में सिर्फ शौक और पैशन को लेकर नहीं चल रहे, उन्होंने खुद प्रूव किया है। 16 साल से इस मुल्क में चैंपियन रहे हैं, हुक्मरानी की है, इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लाकर पाकिस्तान को दिए हैं। पंजाब पुलिस में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में डॉल्फिन फोर्स के इस वक्त जो सड़कों पर आप देखते हैं चीते, वो भी इनके हाथ से ही गुजरे हैं। हम सब चाहेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म से कि ग्रैपलिंग फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को फुली सपोर्ट किया जाए, जहां भी इसका इवेंट हो आप उसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि और लोगों में भी मोटिवेशन आए और इस तरीके से तमाम खेलें भी परवान चढ़ें। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।